हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम कवर करेंगे टेबल्स। तो टेबल्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो डिफरेंट वेज कवर करेंगे। चलिए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। अब पहले चलते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब के अंदर जाके हमें ऑप्शन मिलेगा टेबल। हम टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे आप चेक करेंगे कि आपके पास यहाँ पे ग्रिड व्यू आपको विजिबल हो रहा है। अब जैसे इस व्यू पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर बॉक्स पे लेके जाते ही 1x1 हो गई है। 1x1 मीन्स कि हमने एक कॉलम सिलेक्ट किया है और एक रो। आप जैसे कर्सर राइट साइड मूव करेंगे तो वैल्यू हो जाती है 2x1, दैट मीन्स 2 कॉलम्स 1 रो। और आगे लेके जाते हैं 3x1, 3 कॉलम्स 1 रो। आप नंबर ऑफ रोज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3 कॉलम्स इंटू 2 रोज, देन 3 कॉलम्स इंटू 3 रोज। जैसे ही आपने नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे कर्सर क्लिक किया तो आप चेक करेंगे कि आपके पास यहाँ पे टेबल क्रिएट होके आ गई। जैसे ही टेबल क्रिएट हुआ, टेबल क्रिएट होते ही हमारे पास टेबल के वेरियस स्टाइल्स भी विजिबल हो गए। तो आप इसमें से कोई भी स्टाइल अपने टेबल पे लगा सकते हैं। आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ही मैं अपना कर्सर मूव कर रही हूँ उसके साथ ही वो स्टाइल मेरे टेबल पे अप्लाई हो रहा है। अगर आपको और भी स्टाइल्स चेक करने हैं तो आप यहाँ एरो की पे चेक करिए। एरो की पे जाएंगे, आप जैसे वहां क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से बहुत सारे और स्टाइल्स भी चेक कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। जो भी स्टाइल आपको पसंद आता है आप वो स्टाइल चूज करिए और अपने टेबल पे अप्लाई कर दीजिए। हमने ये वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया तो हमने फर्स्ट वे से अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करना सीख ली। अब हम चलते हैं सेकेंड वे पे। सेकेंड वे के लिए मैंने क्या किया, मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया इस टेबल से बाहर आके और वापस गई मैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाके मैंने क्लिक किया टेबल। टेबल के बाद मेरे पास ऑप्शन आती है इंसर्ट टेबल की ऑप्शन। मैंने इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ वो पूछता है कि आपको टेबल का साइज कितना देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने देने हैं एंड नंबर ऑफ रोज। अगर मैंने नंबर ऑफ रोज या कॉलम इंक्रीज करने हैं डिक्रीज करने हैं तो उसके भी हमारे पास 2 डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट वे कि आप मैनुअली कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए, राइट। सेकेंड वे कि अगर आपको मैनुअली नहीं देनी है तो आप क्या कर सकते हो, इन एरो कीज को यूज कर सकते हो। अपर एरो की से आप वैल्यूज को इंक्रीज करते जा सकते हैं और डाउन एरो से आप वैल्यूज को डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे वैल्यूज फिक्स की, फिक्स करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया आप चेक करेंगे कि आपका टेबल यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और टेबल को इंसर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स फिर से आ गए। तो आप कोई भी स्टाइल चूज करके अपने टेबल पे उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 वे समझ लिए हैं जिनको हम यूज करके अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड पे। फिर से इंसर्ट पे गए, टेबल पे गए, लास्ट में आप चेक करेंगे इंसर्ट के टेबल के नीचे ड्रॉ टेबल, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम जाएंगे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही आप चेक करोगे कि आपका कर्सर एक पेंसिल में चेंज हो गया, राइट। तो जैसे ही आप इस पेंसिल को ट्रैक करेंगे आप चेक करेंगे कि आपका एक बॉर्डर बन के आ गया है डॉक्यूमेंट, राइट। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कितने भी कॉलम्स इसमें इंसर्ट कीजिए और कितनी भी रोज वैसे ड्रॉ करते जाइए। मानो मुझे यहाँ पे रखने 5 कॉलम्स तो मैं क्या करूंगी, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। अब मेरे पास इसमें इस बॉर्डर में कितने कॉलम्स बन गए, 5, 1 2 3 4 5। अब मैं नंबर ऑफ रोज भी बना सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो आप कैसे कर सकते हैं, ये बन गई फर्स्ट रो, पेंसिल को ट्रैक करते हुए, देन सेकेंड एंड थर्ड रो, ये भी हो गया। अब आपने एक चीज देख ली कि हम एग्जैक्टली ये सेम चीज ऐसे भी बना सकते हैं टेबल से ड्रॉ करके। बट एक और चीज हम कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी टेबल में किसी इंडिविजुअल सेल को फर्दर डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली उस कॉलम में जाके उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करके उसमें उसको डिवाइड कर दूंगी पेंसिल से लाइन ड्रॉ करके, ठीक।
अगर मुझे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करनी है तो मैं क्या करूंगी, पेंसिल से ड्रॉ करूंगी रो, तो मैं चेक करूंगी अभी 3 रोज थी, अब मेरे पास कितनी रोज बन गई, 1 2 3 4 रोज बन गई है मेरे पास। ऐसे ही अगर मुझे किसी और सेल को फर्दर स्प्लिट करना है तो वो भी मैं कर सकती हूँ, वहां पे अपनी पेंसिल लेके जाऊंगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी क्लिक करके, और जैसे ही मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ये सेल फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो गए। दैट मीन्स जैसा भी मैं टेबल ड्रॉ करना चाहती हूँ मैं वैसा टेबल ड्रॉ कर सकती हूँ। अब जो हम ड्रॉ टेबल से कर सकते हैं, क्या वो हम इन एग्जिस्टिंग टेबल्स में कर सकते हैं जो हमने पहले बनाए हैं टेबल्स, क्या ये इसमें भी हो सकता है कि कोई सेल फर्दर डिवाइड हो सकता है? यस, हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। पहले तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे कहीं पे जाके भी बाहर क्लिक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारा कर्सर बैक टू नॉर्मल पुराने मोड पे आ गया, पेंसिल नहीं है अब, ड्रॉ टेबल वाले फेज में नहीं है अब। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने मानो ये वाले टेबल में इस सेल को डिवाइड करना है फर्दर, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप इस सेल पे जाके करेंगे राइट क्लिक, राइट क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन चूज करेंगे स्प्लिट सेल्स। जैसे आपने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया तो उसने आपसे पूछा कि आपने इस पर्टिकुलर कॉलम के इस सेल को कितने कॉलम्स में फर्दर डिवाइड करना है। तो अभी उसने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है, 2। रोज कितनी रहेंगी, हाँ हाँ, रो हमें एक रखनी है बट हमें कॉलम 2 बनाने हैं इस सेल में, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू रहने देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप चेक करोगे कि ये पहले एक सिंगल सेल था, अब ये हमारे पास 2 सेल्स में फर्दर डिवाइड हो गया। राइट, आप ऐसे ही किसी और सेल पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट क्लिक, आपके पास ऑप्शन आएगी स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल में जाके सपोज मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज कर दिए 3 पे और मैंने रोज कर दी 2। आप देखते हैं अब कैसा आएगा, ओके पे क्लिक किया तो आप चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेल को इसने क्या किया, 3 नंबर ऑफ कॉलम्स में बना दिया। 1 2 3, 3 कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितनी बनाई, 1। राइट, तो जैसे भी हम इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे टेबल में फर्दर डिवीजन हो जाएगी। दैट मीन्स जो हम ड्रॉ टेबल से कर रहे थे वो हम स्प्लिट सेल्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या हम इन सेल्स को वापस भी कर सकते हैं जैसे ये थे, क्या ये वापस एक कंप्लीट सिंगल सेल बन सकता है? हाँ बन सकता है। वो कैसे होगा, आप क्या करोगे, इस सेल को सिलेक्ट करोगे जिसको आपने डिवाइड किया था, सेल सिलेक्ट किया, फिर से आपने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिखेगी मर्ज सेल्स, मर्ज सेल पे क्लिक किया, जैसे ही आप मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे आप चेक करेंगे कि आपका वो पर्टिकुलर सेल क्या हो गया, सिंगल सेल बन गया वापस। मींस जो हमने स्प्लिट किया था वो अब मर्ज हो गया। आप ऐसे किसी और कॉलम पे भी करके देखिए, मानो मुझे ये तीनों ही रखने हैं, राइट, बट मुझे ऊपर वाले को सिंगल कॉलम बनाना है, इन तीनों को ऐसे ही रखना है, इस वाले को सिंगल कॉलम बनाना है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को सिलेक्ट करोगे, इन तीन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मर्ज सेल पे क्लिक किया, तो आप चेक करेंगे कि ये सिंगल सेल बन गया और ये हमारे फर्दर 3 ही है। राइट, तो ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो गई है कि हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल में स्प्लिट सेल यूज करके और मर्ज सेल को यूज करके मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। स्प्लिट सेल से डिवीजन कर लेंगे, मर्ज करके हम उसे कॉलम्स को सिंगल सेल बना सकते हैं। जो हमने किसी सेल को फर्दर कॉलम्स में डिवाइड किया था हम उसे एक सिंगल सेल में वापस लेके आ सकते हैं। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है कि अगर हमें नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करनी है या नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करने हैं, क्या वो हो सकता है? वो भी पॉसिबल है। जैसे मैंने ये ड्रॉ टेबल में क्या किया था, एक पेंसिल से सीधे ड्रॉ करके यहाँ रो इंक्रीज कर दी थी, राइट, है ना? तो क्या वो इन टेबल्स में हो सकता है जो हमने पहले क्रिएट किया? हाँ, इनमें भी हो सकता है। तो वो कैसे होगा, देखो आप यहाँ कर्सर चेक कर रहे हो, आपका कर्सर राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक करने के बाद आप चेक करोगे ऑप्शन इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट पे जाओगे तो आप चेक करोगे इंसर्ट के बाद भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। क्या ऑप्शंस आ रही हैं, सबसे पहली ऑप्शन है इंसर्ट कॉलम टू
लेफ्ट, कि क्या आपने कॉलम लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करना है, क्या आपने कॉलम राइट साइड पे इंसर्ट करना है, क्या आपने रो अबव इंसर्ट करनी है, या आपने बिलो करनी है। दैट मीन्स वो आपको हर चीज के लिए ऑप्शन दे रहा है कि आपने कॉलम इंसर्ट करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, या आपने रो इंसर्ट करनी है ऊपर या फिर नीचे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज करके वहां पे वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, रोज अबव सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट रोज अबव, तो आप चेक करोगे कि मेरा कर्सर यहाँ पे था और ये मेरी एक न्यू रो इंसर्ट हो गई है इस टेबल। अगर मैं कॉलम पे सिलेक्ट करती तो मेरे पास एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाता। मैंने रो चूज किया तो मेरे पास एक न्यू रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब क्वेश्चन रेज होता है, क्या हम डिलीट भी कर सकते हैं? यस, हम डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस पर्टिकुलर रो या उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना होगा जो आपने क्या करना है, डिलीट। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे सॉरी, कि आपने कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है और जिसको डिलीट करना है। ठीक है, मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट करके डिलीट करना है, तो मैंने क्या किया, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। आपने वन बाय वन करके किया। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या आती है कि आप अपना कर्सर मूव करो, उस कॉलम पे लेके जाओ। आप जैसे वो कॉलम पे लेके जाओगे तो वो कर्सर आपका जैसे ये एरो में चेंज हो गया ना मेरा, आप चेक कर सकते हो मेरी स्क्रीन पे एक ब्लैक कलर के एरो में चेंज हो गया। जैसे ही इसमें चेंज होगा आप क्लिक करोगे तो आपका वो पर्टिकुलर कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। कॉलम सिलेक्ट हुआ, आप वापस लेके आओगे, उस कॉलम में व्हाइट कलर में चेंज हुआ, राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आपको वो ऑप्शन देगा डिलीट कॉलम्स। आप जैसे डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे आप चेक करोगे कि हमारा एक कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। अब सेम चीज हम रो के साथ भी कर सकते हैं। तो रो में हम कैसे डिलीट करेंगे, गए सेम एरो आया, सिलेक्ट किया, बट मुझे कंप्लीट रो करनी है तो हमें कंप्लीट रो सिलेक्ट करनी है। सिंगल टाइम क्लिक किया, उसने सिंगल सेल को सिलेक्ट किया। टू टाइम्स किया तो उसने हमारी रो को सिलेक्ट कर लिया। एक वे ये था। दूसरा कि आप ड्रैग करके पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करो। रो सिलेक्ट की, यहाँ पे लेके गए, राइट कर्सर आया, राइट क्लिक किया, हमारे पास डिलीट रोज की ऑप्शन आई, इस पे क्लिक किया, हमारे पास रो भी क्या हो गई अब, डिलीट। ठीक, तो हमने बहुत इजी वे से ये चीजें समझ ली हैं कि हम कैसे डिफरेंट वेज को यूज कर सके, अपने पास टेबल इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल्स को डिलीट कर सकते हैं, या टेबल्स में कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब हमने रो और कॉलम को डिलीट करना सीखा है, हमने अभी तक ये नहीं सीखा है कि हम कंप्लीट टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। वो भी हम कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, आप चेक करोगे जैसे ही मैं उस टेबल पे अपना कर्सर लेके जाऊंगी मेरे पास टॉप मोस्ट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक शो हो रहा है प्लस साइन, राइट। अब ये ब्लैक कलर का प्लस साइन आया, क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया मेरे पास पूरा का पूरा टेबल क्या हो गया, सिलेक्ट। राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करते ही आपको क्या ऑप्शन आएगी, डिलीट टेबल। आप जैसे डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे तो आप चेक करोगे आपकी सिंगल सिंगल रो या कॉलम डिलीट नहीं हुआ है, आपका कंप्लीट टेबल यहाँ पे क्या हो गया है, डिलीट। आप सेम इस टेबल के साथ भी ऐसे कर सकते हो, सेम प्लस साइन, इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके जब आप आओगे राइट क्लिक करोगे, डिलीट टेबल की ऑप्शन आएगी, डिलीट टेबल पे क्लिक किया, टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट। सेम गोज विद दिस टेबल। तो आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, डिलीट टेबल। अब ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि हम टेबल्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट होगा, कैसे कॉलम डिलीट होगा, कैसे रो डिलीट होगी, ये हमें बेसिक आइडिया हो गया। बट एक और एडवांटेज देता है हमें एमएस वर्ड, वो देता है कि हम इंसर्ट पे जाके टेबल में जाके एक्सेल शीट भी बना सकते हैं और उस एक्सेल शीट को अपने एमएस वर्ड में एक टेबल की तरह रख सकते हैं। तो वो भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। चलिए, जैसे ही मैं एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करूंगी तो आप चेक करेंगे कि आपके पास इस एमएस वर्ड फाइल में एक्सेल शीट बन के आ जाएगी। आई होप आपको विजिबल हो, इसके मैं रिमूव कर देती हूँ।
तो अब चेक करेंगे कि हमारे पास MS वर्ड फाइल में ये एक्सेल शीट बन के आ गई। अब हम सेम जैसे MS एक्सेल पे काम करते हैं, हम इस शीट पे काम कर सकते हैं, वेरियस सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगा सकते हैं और इस शीट को एज अ टेबल बना सकते हैं अपने वर्ड फाइल में। तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉलम को नेम दिया सीरियल नंबर, देन मैंने दिया, चलो मार्क्स कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, एक फॉर्मूला भी लगा के देख लेते हैं। तो मार्क्स कर लेते हैं पहले हम इंग्लिश, ठीक। फिर हम कर लेते हैं मार्क्स हिंदी, देन मार्क्स कंप्यूटर, और लास्ट में कर लेते हैं टोटल, ठीक। इन कॉलम्स को भी सेट कर लेते हैं सो दैट हमें हेडिंग्स प्रॉपरली क्लियर हो जाए। तो चलिए ये बन गई हमारी शीट में कॉलम्स की हेडिंग। अब हम एंटर कर लेते हैं सीरियल नंबर वैल्यूज। अब एक ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं मैनुअली 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दूं, राइट। और दूसरी ऑप्शन हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मेरे पास यहाँ बॉटम पे लेके जाके ये ब्लैक कलर का प्लस साइन आएगा, मैं यहाँ क्लिक करूंगी और आप चेक करेंगे कि क्लिक करने के बाद इसको जैसे ही मैं ड्रैग करना स्टार्ट करूंगी तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज जनरेट करके दे दे, ठीक। जिनको MS एक्सेल चलाना आता है उनको पता होगा कि ये बहुत सिंपल सी चीज है, वो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता होगा वो ये चीज इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ रैंडम मार्क्स यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। 7, हमारी यहाँ पे ओ बाय मिस्टेक। तो चलिए अब हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लगाना है टोटल। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं MS वर्ड पे डायरेक्टली काम कर रही होती तो मैं क्या करती, मैं मैनुअली सारी वैल्यूज को इंसर्ट करके मैनुअली ऐड करके यहाँ पे लिखती, राइट। बट मुझे एक्सेल पे काम कर रही हूँ मैं तो MS वर्ड पे, तो मुझे तो कोई जरूरत नहीं है मैनुअली काम करने की। तो मैं क्या करूंगी, मैं डायरेक्टली यूज करूंगी फॉर्मूला। फॉर्मूला मुझे क्या करना है, ऑटो सम। तो ऑटो सम मुझे किस किस का करना है, इनका, इन तीनों वैल्यूज का, जिसका मुझे यहाँ शो करना है टोटल, राइट। इनको सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करूंगी ऑटो सम। जैसे ही मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया तो आप चेक करेंगे आपको यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है इन तीनों का टोटल। और मैं ये फॉर्मूला को ड्रैग कर दूंगी वहां तक जहां तक मुझे ये यूज करना है। ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली सारे के सारे वैल्यूज का ऐड करके दे दे, राइट। अब इस चीज का हमें बेनिफिट क्या हुआ एक्सेल शीट को वर्ड फाइल में बनाने का, एक्सेल शीट का मुझे फायदा ये हुआ कि अगर मुझे MS वर्ड में कोई एक ऐसा टेबल इंसर्ट करना था जिसमें मुझे सेट ऑफ कैलकुलेशंस रखनी थी, तो मुझे वो सेट ऑफ कैलकुलेशंस बार बार नहीं करनी पड़ेंगी, मुझे मैन्युअली वो काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक्सेल शीट यूज की, एक्सेल शीट यूज करके मैंने सेट ऑफ फॉर्मूलाज यूज किया और मैंने उसे एज अ टेबल रख दिया अपनी वर्ड फाइल में। अब ये एज अ टेबल कैसे बनेगी, ये टेबल कैसे बनेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस एक्सेल फाइल से अपना कर्सर ले आएंगे बाहर, बाहर लेके आके आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप चेक करोगे कि आपकी जो एक्सेल शीट थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है एक टेबल में। और ये वैल्यूज आपने मैन्युअली कैलकुलेट नहीं की, ये वैल्यूज आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेटेड है और बहुत इजीली ये काम हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ आइडिया हुआ होगा कि टेबल्स के साथ हम कैसे काम करते हैं MS वर्ड में, कैसे हम डिफरेंट वे से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उन पे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, कैसे हम एक्सेल शीट पे काम कर सकते हैं MS वर्ड में। और एक्सेल शीट भी हम MS वर्ड में यूज कर सकते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, काइंडली लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब भी मैं ये क्लासेस अपलोड करूँ आपको ये क्लासेस इजीली मिल जाए और आप इजीली ये चीज़ें देख सकें। थैंक यू एवरीवन।